बात करेंगे हम यहाँ पर अपने डेली विजर्स को लेकर। जिस तरह से हमारे यहाँ पर डेली विजर्स आए दिन धरने प्रदर्शन जो है वो करते रहते हैं सड़कों पर, लेकिन इन्हें यहाँ पर अभी भी यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी इन्हें यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो नहीं मिल रहा है। और रिसेंटली यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है हमारे डेली विजर्स, जिसमें उन्होंने कहा है कि मतलब डेली विजर बनने से अच्छा है या तो व्यापार करें या तो कुछ अपना जो है कारोबार करें। तो इसी के हवाले से हमारे साथ एक डेली विजर जो है वो भाई जुड़े हुए हैं, इनसे हम जो है वो बात करेंगे क्या कुछ ये इनका जो है वो रिएक्शन रहता है। तो भाई जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता का एक जो है वो स्टेटमेंट आया है आपके रिगार्डिंग, तो क्या कुछ कहेंगे उसके रिलेटेड? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया मुनीर जी। जी, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की प्रतिक्रिया जी चीफ सेक्रेटरी साहब दे रहे हैं, जी जी, वो मुझे बहुत ही बचकानी हरकतें लगती हैं, क्योंकि आप लोगों को अगर अपॉइंट किया गया है जी एक यूटी में, स्टेट में एज ए चीफ सेक्रेटरी, जी, तो आपका काम है कि जिन लोगों के साथ पिछले 30 साल से बेइंसाफी हो रही है जी उनके साथ इंसाफ हो। जी, आप उल्टा क्या करते हो, जो गरीब लोग, दबे हुए लोग, पहले ही परेशान लोग हैं जी, आप अपनी बयानबाजी से उनको और परेशान करते हो। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी रही बात डेली वेजेस की, वो जो कहते हैं ना कि डेली वेजेस से अच्छा है कि अपना काम करें। जी जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने डेली वेजेस की 75 महीने की जो पेन वेजेस हैं जी वो जी रोक के रखी हैं, जी वो रिलीज कीजिए ना। जी, बातें सभी कर लेते हैं सर, बिल्कुल काम करके दिखाइए। जी, आप लोगों ने वेजेस रिलीज करना मुनासिब नहीं समझा अभी तक। जी, यानी खाली आपको यहाँ पर आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी आपको कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। सर पॉजिटिव रिस्पांस जब से हमारी एजुटेशन चल रही है कोई नहीं आया जी, लेकिन हाँ, जब इनको कुर्सी का डर सताता है जी जी, तो ये भागते हैं, फिर ये भागते हैं आगे पीछे, और कभी 11 रुपए, कभी 75 रुपए ये बढ़ाते हैं फिर। जी और आने वाले दिनों में हमें ये पता चला है कि शायद प्रधानमंत्री का दौरा होगा जम्मू कश्मीर का। जी तो ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है जी जी अपने हक की लड़ाई का, ये और तेज होगा। जी, तो प्रधानमंत्री जी का दौरा है तो हम उनको असलियत बताएंगे इनकी, कि आपने जो लोग हमारे भले के लिए यहाँ पर बिठाए जी, वो उल्टा हमारा खून चूस रहे हैं, हमें और हरास कर रहे हैं, हमारी पेंडिंग वेजेस नहीं दे रहे हैं, लेकिन एडवाइस ये दे रहे हैं कि डेली वेजर की नौकरी छोड़कर अपना काम करें। जी, अपना काम हम कैसे करें, हम पैसे कहाँ से लाएंगे, बिल्कुल उसका जुगाड़ कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारी पेंडिंग वेजेस दीजिए ना, हमारा जो इतने महीने का, इतने सालों का बनता है पीएफ वो दीजिए ना। आप हमें, हम तो बार बार बोलते हैं, आप हमें निकाल दीजिए, जी, हमारी पेंडिंग वेजेस दीजिए, हमारा जो इतने साल का पीएफ वगैरह वगैरह बनता है वो दीजिए, जो कि मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया था कि कम से कम 22 से 25 लाख रुपया रकम बनेगी। हमें 1-2 में दीजिए, हमें कोई शौक नहीं है आपकी फ्री की नौकरी करने का। जी, ठीक है ना। जी जी। और बाकी अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी आपको जो है वो आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। उनका कहना ये रहता है कि हमने इनकी जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, कहीं एक टाइम था जहां पर इनको जो है वो 250-500 मिलते थे, लेकिन अब जो है वो इन्हें जो है वो 10,000 के आसपास मिल रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे?
सर अगर मैं सही तरीके से कहूं तो मैं इन पॉलिटिकल लीडर्स को किसी एंगल से नहीं देखता हूं, जी क्योंकि इनका जो वजूद है वो खत्म हो चुका है। जी ये लोग एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे बिक चुके हैं, जी जी घुटने टेक चुके हैं, इनकी चलना बंद होगी। बेशक इनकी सेंटर में गवर्नमेंट होगी, जी लेकिन इनकी चलना बंद होगी है। ये लोग घुटने टेक चुके हैं एक अकेले एलजी और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के आगे। जी जी इनकी चलती ही नहीं है, इनकी कोई सुनता ही नहीं है। जी इन्होंने कमेटीज बनाई, आपको पता ही होगा। बिल्कुल, एक टाइम पे उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें ये कहा जा रहा था। जी, एक साल पहले इन्होंने डेली वेजेस के लिए कमेटी बनाई थी। जी बिल्कुल। लेकिन आज एक साल के बाद भी उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी जी तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि ये लोग किस लेवल पर होंगे अब। जी यही वो लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को गुमराह कर दिया। हम लोगों को ये कहते रहे कि जो आपके साथ बेइंसाफी हुई है, जी जी एक बार हम सत्ता में आएंगे तो आपको हम इस बेइंसाफी से इंसाफ दिलवाएंगे। जी, आपको आपके हक मिलेंगे, जितने भी मसले आपको आपके मसाइल। हक मिलेंगे। जी जी लेकिन हुआ उल्टा, उसका उल्टा। पहले जो हमें तनख्वाह रेगुलर मिलती थी, जी इनके आने के बाद वो 75 महीने की पेंडिंग होगी। जी जी महंगाई बढ़ गई, बिल्कुल प्रॉपर्टी टैक्स आ गए, स्मार्ट मीटर्स आ गए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारा लेवल वहीं का वही। हमें यूटी दी, लेकिन यूटी के बेनिफिट नहीं दिए। बिल्कुल यूटी के नुकसान सारे दिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइम पे ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर अगर यूटी बनती है तो यूटी के बेनिफिट्स हमारे यहाँ पर जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये आशा थी कि अब यूटी बनी है, लेकिन अब आपको जो है वो यूटी के बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो यूटी के बेनिफिट्स आपको जो है वो ज़ीरो मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, इन्होंने कहा था कि यूटी बनेगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा पहुंचेगा। जी बिल्कुल। और जो लाइन में सबसे पीछे बंदा खड़ा है उसको भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, आज की जो तस्वीर है, फायदा सिर्फ आगे के वो 4 बंदे ले रहे हैं, बाकी सारे वहीं के वहीं। बिल्कुल। और उनके जो हालात है पहले के मुकाबले ज्यादा खराब हो चुके हैं। जी जी। और बाकी जिस तरह से मतलब एक रिसेंटली एक ऑर्डर जो है वो सर्कुलेट हो रहा था, यानी एक ऑर्डर आउट किया गया था जिसमें ये बताया जा रहा था कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को ये बताया जा रहा था कि आप जो है वो डेटा कलेक्ट करें, 2 दिन के अंदर अंदर आपकी जो पेंडिंग वेजेस है उसे जो है वो रिलीज़ किया जा सकता है। उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सर जब तक अकाउंट में कुछ नहीं, जी तब तक हमें यकीन नहीं। ऑर्डर्स बड़े देखे हमने अपनी लाइफ में। जी जी हमने बहुत ऑर्डर्स देखे हैं। जी जब तक हमारे अकाउंट में कुछ नहीं आता हम इनका यकीन नहीं कर सकते। जी। और कुछ मज़ीद आप क्या सरकार से आप क्या कुछ जो है वो डिमांड करना चाहोगे? सरकार से सर हर बार यही डिमांड होती है जी कि जो लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जी मजबूर लोग, गरीब लोग, उनको उनका हक जल्द से जल्द दिया जाए जी जी और डेली वेजेस को रेगुलर किया जाए जी। अंडर SRO 64। अंडर SRO 64 विद मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी। सर मिनिमम वेजेस एक्ट तो अब तो वो बातें रही ना। अगर वो पहले लगा, जैसे आपको पता ही है 4 साल हो गए यूटी बनाए हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस टाइम पे ये लगा देते बिल्कुल अच्छा था, लेकिन अब हम मिनिमम वेजेस एक्ट का करेंगे क्या सर? जी। उसमें भी ये कोई वो डाउट डाल देंगे। जी अगर वो बनता होगा हमारा रेट 21,000, जी ये बोलेंगे ये जो यूटी है ये B ग्रेड है, C ग्रेड है, तो ये पक्का वहां पे भी कमी पेशी लाएंगे। बिल्कुल। तो हमें मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं चाहिए, हमें रेगुलर पॉलिसी चाहिए। अंडर SRO 64 हमारे डिपार्टमेंट्स में जी जी जी। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट्स में जितने भी लोग लगे हुए हैं उनको 7 साल से ऊपर टाइम पीरियड हो चुका है। जी जो बहुत ज्यादा करीब भी लगा होगा
उसको भी 7 साल का टाइम पीरियड हो चुका है लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल और जम्मू कश्मीर का ये रूल था कि जो 7 साल टेम्परेरी वर्कर एक रेगुलर काम कर लेता था किसी बिल्कुल भी अपनी डिपार्टमेंट में, सर्विसेज उसको बिल्कुल उसको सर्विसेज पे परमानेंट कर दिया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल तो हमें अब रेगुलर पॉलिसी चाहिए, क्योंकि सर आप खुद देखिए पिछले चार साल से लोग तड़प रहे हैं। बिल्कुल यूटी बिल्कुल आपने बना दी, लेकिन आपने उनको बेनिफिट देना समझा जरूरी नहीं समझा। बिल्कुल एक तरफ परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, जी आप जी उनको सब कुछ दे रहे हैं, बिल्कुल उनके बच्चों के लिए आप उनको एजुकेशन अलाउंस देते, बिल्कुल बिल्कुल जो सबसे बड़ी चीज है। जी मेडिकल मिलता है, ठीक है सर, मेडिकल मिलता है, एजुकेशन अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, डीए मिलता है, टीए मिलता है। तो हमें ज्यादा ना कुछ देकर इतना तो कर देते, एक मिनिमम वेजेस दे देते पिछले 4 साल में। बिल्कुल उसके बाद एक हमें एजुकेशन के लिए दे देते बच्चों को कुछ, बिल्कुल और मेडिकल दे देते। जी बाकी टीए डीए हम नहीं चाहते थे, लेकिन किसी ने हमारे बारे में सोचा ही नहीं। जी सिर्फ बातें, सिर्फ बातें, सिर्फ बातें। जी अगर मैं तो यही कहना चाहूंगा सर, जिन लोगों ने हमारा ध्यान नहीं रखा, हम भी उनका ध्यान नहीं रखेंगे, और ये हम इलेक्शंस के टाइम पे बताएंगे कि हम कौन है, क्योंकि आम आदमी में जितनी पावर है, 50+ करवाते हैं या 50 से नीचे आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी, जी बिल्कुल हम बार बार बोल रहे हैं, अगर इलेक्शन से पहले जी ये डेली वेजेस को परमानेंट करवाते हैं, जी तो ये 50 का ख्वाब देख रहे हैं, हम इनको 70 भी दिलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल और अगर हमारे साथ ये इंसाफ नहीं कर पाते हैं, तो इनको 5 भी नहीं लेने देंगे हम। जी इनका विरोध निचले स्तर से लेके ऊपरले स्तर तक होगा। जी और बाकी उन डेली विजर्स भाइयों को आप क्या कहना चाहोगे जिस दिन का कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है लेकिन वो घर बैठकर ही जो है वो बातें करते रहते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? सर उन डेली वेजर्स के लिए मेरा यही संदेश है जी कि हम लोग जो एजिटेशन में लड़ रहे हैं, हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल 61 हजार डेली वेजेस के लिए लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल सारे जितने भी ऑल ओवर हैं जी जी और अगर कल को कोई बेनिफिट मिलेगा तो वो 61 हजार बंदों को मिलेगा, हम 10 बंदों को नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल और अगर कोई नुकसान होगा तो वो भी 61 हजार को होगा। बिल्कुल तो मैं तो यही कहता हूं कि आप लोग एक परिवार की तरह रहिए। जी एक लड़ाई जो आप इकट्ठे मिलकर लड़ते हैं ना, बिल्कुल एकता में बल है। ये कहानी सबने पढ़ी होगी, जी जी बहुत फेमस स्टोरी हुआ करती थी। बिल्कुल एक आदमी था, वो अपने 5 बेटे बुलाता है, बिल्कुल बिल्कुल उनको एक एक लकड़ी देता है, वो बोलता तोड़ो, वो तोड़ देते हैं। फिर वो सभी इकट्ठी करता है लकड़ियां और एक एक को पकड़ाता है, इस गट्ठे को तोड़ के दिखाओ, वो गट्ठा नहीं टूटता। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग भी जी अकेली लकड़ी ना बने, एक गट्ठा बने लकड़ी का एक साथ। बिल्कुल फिर देखते हैं कि आपको कौन सी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा चीफ सेक्रेटरी, कौन सी गवर्नमेंट आके तोड़ती है। जी आप लोग एकता में रहेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल क्योंकि आप लोगों का मुद्दा एक है, एक ही मुद्दा है आपका, जी रेगुलराइजेशन पॉलिसी। बिल्कुल अपने बच्चों के लिए इंसाफ, बिल्कुल अपने बच्चों के लिए एजुकेशन और एक अच्छा सा फ्यूचर, जी ताकि आपके हम सबके बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर सके। हम भी ख्वाब देखते हैं कि अब हमारे बच्चों की लाइफ हमारी तरह ना हो, जी हमारे बच्चों की लाइफ एक ऑफिसर की हो। हमें भी इच्छा जागती है, लेकिन क्या करें, ये गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पर तुली हुई है, ये बिकी हुई है प्राइवेट लोगों के आगे। जी तो इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। अब आप देखिए, हर एक डिपार्टमेंट को ये प्राइवेट कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट को ये प्राइवेट कर रहे हैं। जी क्या इन लोगों में इतनी क्षमता भी नहीं है कि डिपार्टमेंट चला सके? जी
अगर आप लोग डिपार्टमेंट्स नहीं चला सकते जी तो कुर्सी छोड़ दीजिए। पहले भी डिपार्टमेंट्स चलते थे, गवर्नमेंट के अंडर चलते थे, बिल्कुल लेकिन आज के दौर में सिर्फ टेंडरिंग सिस्टम हो गया। कॉन्ट्रैक्टर पे पास जा रहे हैं लोग। बिल्कुल जी, तो मतलब जैसे इन्होंने हमारे पीएच के कुछ लोगों को मतलब म्युनिसिपैलिटी में डाल दिया है। जी तो म्युनिसिपैलिटी में आपको पता ही है, वो तो ठेकेदारी सिस्टम है सारा। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ सकते हो किस तरह से जा रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ मज़ीद कहना चाहोगे सरकार से, कुछ डिमांड्स, क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका? सरकार से सर यही मेरा मैसेज है जी कि लोगों का नुकसान एलजी साहब करेंगे जी और भुगतना बीजेपी को पड़ेगा। बिल्कुल और जो हमारे लोग हैं, जी जो भटके हुए हमारे डेली बेसिस हैं, जी उनसे जी यही अपील है कि अपने अतीत को अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने ज़मीर को पहचानिए जी कि आप लोग कहाँ खड़े हैं और आपको क्या चाहिए। जी क्योंकि आप लोगों का साथ वही लोग दे सकते हैं जो आपकी तरह इन चीजों से रोज निकलते हैं। बिल्कुल कोई ऑफिसर आपके साथ नहीं रहेगा हमेशा। ऑफिसर्स आते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आपकी जो यूनाइटेड फ्रंट की यूनिटी है, जी उसको बनाकर रखिए, बरकरार रखिए। आप क्या समझते हैं कि क्या आप लोग किसी अपने फ्रंट के खिलाफ जाएंगे तो आपके काम हो जाएंगे? नहीं होंगे। बिल्कुल वो हम भी जानते हैं कि जब भी कुछ होगा इकट्ठा होगा। बिल्कुल तो अपने ट्रैक से भटक कर चलना, अलग दिशा में चलना गलत है, क्योंकि अकेली भेड़ जंगल में जाएगी तो उसको शेर खा जाएगा। बिल्कुल लेकिन आप यूनिटी में जाएंगे तो आपसे शेर भी डरेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं वही चाहता हूं कि डेली बेसिस अपनी आंखें खोलें, अपना पहचाने कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। जी जी बाकी सरकार से मेरी यही फिर से रहेगी कि अगर आप कुछ नहीं भी करना चाहते तो एक सीधा सा ऑर्डर निकालें। मैं फिर से बार बार बोलता हूँ, जी सभी डेली वेजेस को टर्मिनेट कर दें, उनकी पेंडिंग वेजेस और जो 20-20, 25-25, 30-30 साल का उनका पीएफ बनता है वो जोड़कर उनको एक रकम दें, जी जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कम से कम 20 से 25 लाख बनेगी। जी उनको 1-2 में दें। हम लोगों को कोई शौक नहीं है आपके डिपार्टमेंट में फ्री में काम करने का। जी जी, तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जी तो डेली बेसिस के लिए अच्छी सी सौगात रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेकर आए। जी जी तो हम इलेक्शंस के टाइम पे आपका फूलों से स्वागत करेंगे। जी और जिस चीज के लिए आप प्रमोशन करते हैं, जिन चीजों के लिए आप प्रमोशन करके पैसे खर्चते हैं, जी हम वादा करते हैं कि आपकी हम पीठ नहीं लगने देंगे। जो सरकार हमारी हेल्प करेगी हम उसके साथ बिल्कुल बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। बिल्कुल हम उसी सरकार की सपोर्ट करेंगे। जी। तो जिस तरह से आपने सुना, यहाँ पर हमारे जो डेली विजर्स हैं, एक डेली विजर भाई हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए थे। जिस तरह से एक स्टेटमेंट रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी की तरफ से जो है वो आया था हमारी डेली विजर्स के रिगार्डिंग, और बाकी जिस तरह से एक रिसेंटली एक ऑर्डर जो है वो आउट किया गया था उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने यहाँ पर बात की। सारा आपने जो है वो जान लिया क्या कुछ यहाँ पर हमारे डेली विजर्स ने कहा। तो बाकी मज़ीद क्या कुछ अपडेट आती है, चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी आपके रिलेटेड आपके जितने भी मसले मसाइल हैं हम उठाते रहते हैं, और बाकी क्या कुछ अपडेट आपके रिगार्डिंग आती है वो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। तो भाई शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया मुनीर जी। जी जी शुक्रिया भाई, शुक्रिया। शुक्रिया।